क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया कि थीम यात्रा। अब यहां पर एक थीम ले दी, कौन सी थीम ले दी? यात्रा, यानी कि थीम ले दी आपके एग्जाम में ट्रेवल ले दी, कोई भी एक थीम उठा लेगा। यहां पर यात्रा ले ली, तो यात्रा में आपका क्या दिया हुआ है? बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं आपको बताना है। तो बछेंद्री पाल जी का चैप्टर आपके एनसीईआरटी के अंदर है। कल मैंने जब आपके एनसीईआरटी की मैराथन क्लास कराई थी उसमें बछेंद्री पाल जी का आपको बताया हुआ है कि बछेंद्री पाल जी ने किस प्रकार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी, किन किन उनको संघर्षों से गुजरना पड़ा था, कैसे कैसे उन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली थी। तो अगर आपने नहीं देखी तो मैराथन क्लास जाके देखना, एनसीईआरटी भी देखना और सीडीपी वाली भी देखना, ठीक है। ये काम आप लोग जाके करना। तो बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर जैसे बछेंद्री पाल जी का जो आपका चैप्टर दिया हुआ है वो इसलिए दिया हुआ है, जब जैसे बछेंद्री पाल जी थी तो उन्होंने अपने जब बड़े भाई से पूछा कि भाई मुझे जो है ना पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई करनी है, तो उनके बड़े भाई ने मना कर दिया, नहीं भाई तुम्हें चढ़ाई नहीं करनी। उसका रीजन क्या था? क्योंकि बछेंद्री पाल जी एक लड़की थी। लेकिन जो बछेंद्री पाल जी के जब छोटे भाई थे उन्होंने कहा भाई मुझे पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करनी है, उन्होंने कहा हाँ भाई तू चढ़ाई कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो लड़का था। तो यहां पर ये चीज किसको दिखाता है? ये चीज दिखाता है जेंडर वाइज को दिखाता है। तो इसलिए इन चैप्टर्स को आपके बछेंद्री पाल को, आपके कन्नम मल्लेश्वरी को, आपके कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स को, इन चैप्टर को आपको एनसीईआरटी में इसलिए शामिल किया गया है ताकि जेंडर वाइज को चैलेंज दिया जा सके, जेंडर वाइज को चुनौती दी जा सके। और जो स्कूल के अंदर जो बच्चियां जाती है, छोटी बच्चियां पढ़ने जाती है, उनके लिए एक रोल मॉडल सेट किया जा सके कि अगर ये लड़कियां इस काम को कर सकती है, माउंट एवरेस्ट पर जा सकती है, अंतरिक्ष में जा सकती है, तो आप भी वहां पर जा सकती है। इसलिए इन चैप्टर को आपके एनसीईआरटी में ऐड किया गया है, ठीक है। तो यहां पर जो आपकी थीम है बछेंद्री पाल के ऊपर, यानी ये जो थीम यात्रा ली गई है जिसमें बछेंद्री पाल के अनुभवों का वर्णन किया गया है, तो इसको सम्मिलित करने के क्या कारण आपसे पूछे हैं वो एग्जामिनर ने यहां पर पूछा है। तो देखते हैं क्या कारण है। यह जो आपका चैप्टर है, यह जो आपका अध्याय है, यह लैंगिक रूढ़िबद्धता यानी कि जो आपका जेंडर स्टीरियोटाइप है, ये उसको चुनौती देता है। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या कहता है आपका? कि महिलाएं घर के काम करेगी और पुरुष बाहर के काम करेंगे। पुरुष चैलेंजिंग भरे काम करेंगे। ये पहाड़ों पर चढ़ने के काम तो पुरुषों के होते हैं, महिलाओं के काम तो घर पर रोटी बनाने के या घर पे झाड़ू पोछे के काम होते हैं। लेकिन इस वाले चैप्टर ने इस जेंडर स्टीरियोटाइप को चुनौती दी कि नहीं, महिलाएं भी पहाड़ों पर चढ़ने का काम कर सकती है, अंतरिक्ष में जाने का काम करती है। तो इस वाले चैप्टर ने क्या काम करा? जेंडर स्टीरियोटाइप को एक चुनौती दी, एक चैलेंज दिया। तो पहली बात बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, यह जो चैप्टर है यह पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन भी करता है। अब देखो, जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करी थी, उससे पहले भी जो और दूसरे पर्वतों पर जो चढ़ाई करी थी, तो उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ये तो है नहीं कि आराम आराम से वो चढ़ गई थी, ठीक है। तो जो जो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था उनका वर्णन इस चैप्टर के अंदर आपका दिया हुआ है। तो दूसरा पॉइंट भी आपका सही है। अगली बात दी हुई है, यह अध्याय सामूहिक टीम वर्क के महत्व की व्याख्या करता है। अब जो बछेंद्री पाल जी ने यहां पर जो चढ़ाई करी थी माउंट एवरेस्ट के ऊपर, अकेली तो गई नहीं थी, उनके साथ कौन गया था? उनकी पूरी की पूरी टीम गई थी। और टीम भावना का सबसे बढ़िया सबूत देखने को क्या मिला था? जब वहां पर उनकी जो उनकी दोस्त थी, जो उनकी टीम पार्टनर थी, तो वहां पर जब वो दो लोग बचे थे और वहां पर झंडे गाड़ने की बात आ गई थी, ठीक है, तो सबसे ऊपर चढ़ने की बात आ गई थी, तो वहां पर खाली एक लोग चढ़ सकते थे। तो उनकी दोस्त ने कहा कि ठीक है आप लोग चढ़ जाओ, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही लोग चढ़ सकता था, वो जगह कुछ एक के खड़े होने के लिए जगह थी। तो वहां पर बछेंद्री पाल जी चढ़ी, ठीक है। तो ये काम टीम वर्क से होता है। अगर आप कुछ इस तरीके से जा रहे हो, माउंट एवरेस्ट पर जा रहे हो या कहीं अंतरिक्ष में जा रहे हो, तो वहां पर टीम वर्क आपको देखने को मिलता है। तो ये चैप्टर इस चीज को भी पढ़ाता है आपका। यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। किसको? रोल मॉडल को प्रस्तुत करता है। जो मैंने आपसे कहा, जब स्कूल के अंदर छोटी बच्चियां इस चैप्टर को पढ़ेगी या लड़के भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो वो क्या सोचेंगे कि अगर एक लड़की होकर, एक महिला होकर वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई कर सकती है, तो हम भी इस काम को कर सकते हैं, हम भी ऐसे चैलेंजिंग भरे काम कर सकते हैं। तो आप लोग क्या देखोगे कि आपके चारों के चारों ऑप्शन आपके क्या है? चारों के चारों ऑप्शन आपके सही है। इसलिए इन्हें सम्मिलित करने के क्या है? ये चारों ही ऑप्शन आपके सही है। आंसर आपका, फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए एनसीईआरटी के अंदर आपके इन वाले चैप्टर को क्यों शामिल किया गया है, कि कन्नम मल्लेश्वरी को क्यों दिखाया गया? क्योंकि वो एक वेट लिफ्टर थी, कि महिलाएं वेट भी उठा सकती है। आपकी बछेंद्री पाल जी को क्यों ऐड किया गया? कि माउंट एवरेस्ट पर जा सकती है। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स को क्यों दिखाया गया? कि ये अंतरिक्ष तक जा सकती है। तो ऐसे वहीदा प्रिज्म को क्यों शामिल किया गया? कि आपने नौसेना में अपने जाके एक परेड में शामिल हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी महिलाओं का इसलिए जिक्र किया गया है ताकि और महिलाएं भी और बच्चा भी इनसे मोटिवेट होकर आगे बढ़ सके, ठीक है। इसलिए इनकी कहानियों को आपकी एनसीईआरटी के अंदर आपका शामिल किया गया है। आई होप आप लोग समझोगे इस चीज को, ठीक। चलिए बढ़ते आपके इसी से संबंधित आपके दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं, ठीक है।
भाई केबीएस के कल से आपके इंट्रोडक्शन वाले आपके वो आएंगे, ठीक है, क्लास आएगी जिसमें सभी टीचर आपकी क्लास डालेंगे। अगला देखिए, अगले के ऊपर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कि जल थीम, अगली थीम कौन सी आएगी? जल। इससे पहले कौन सी थीम थी आपकी? ट्रेवल वाली। अगली है जल यानी कि वाटर थीम। तो जल थीम से संबंधित सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से कैसे सीखा जा सकता है? अब बच्चों को आपको जल थीम से संबंधित मुद्दे सिखाने हैं। कैसे? एक तो सामाजिक और एक सांस्कृतिक। सामाजिक मुद्दे कैसे होंगे जल थीम से संबंधित? कि जल जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पीने का काम पानी कम होता जा रहा है, जल को लोग वेस्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के मुद्दे हो गए सामाजिक मुद्दे। सांस्कृतिक मुद्दे कैसे हो जाएंगे? देखो जो जल होता है, गंगा जल जो होता है कितना पवित्र जल माना जाता है, ठीक है, तो इसको बहुत पवित्र जल माना जाता है। तो इस तरीके के जो सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे अगर बच्चों को प्रभावी ढंग से सिखाने हैं तो उसका सबसे बढ़िया मेथड कौन सा होगा? वो सामने आपको ऑप्शन पूछा है, नजर डालते हैं। पहला है आपका भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले। बिल्कुल सही बात है, बच्चों को सबसे बढ़िया तरीका रोल प्ले करवाओ। रोल प्ले के माध्यम से क्या होता है? बच्चे के अंदर आपका कम्युनिकेट करने की आपकी स्किल बढ़िया होती है, और जितना बच्चा आपस में कम्युनिकेट करेगा उतना ज्यादा बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, भाषा का विकास होता है। तो रोल प्ले करवा दो बच्चों को, ठीक है, कि जहां पर जल की कमी हो रही हो तो वहां का रोल प्ले करवा दो। जैसे राजस्थान के किसी इलाके में जल की कमी हो रही हो और लोग बाग जल से परेशान हो रहे हो, ठीक है, प्यास से मर रहे हो, ऐसा रोल प्ले करवा दो। तो रोल प्ले के माध्यम से क्या होगी? बच्चों के अंदर चेतना का विकास होगा कि बिना जल के जीवन ही नहीं है, आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। विद्यार्थियों के बीच में वास्तविक संवाद कराओ, एक रियल डायलॉग करवाओ, एक रियल हेल्थी कंपटीशन करवाओ बच्चों के बीच में कि अगर इस पर पृथ्वी पर जल ही नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। इस तरीके का ही रियल डायलॉग करवाओ। और जल के कंजर्वेशन के लिए, जल को संरक्षित करने के लिए, पानी को बचाने के लिए क्या क्या तरीके आपको अपनाने चाहिए, तो बच्चे फिर तरीके अपनाना बताएगा आपको कि सर बर्तन धोते टाइम टंकी को जो है उसको कम चलाना चाहिए, ठीक है, अपने घर को धोते टाइम उसको पानी का कम यूज करना चाहिए। तो इस तरीके के रियल डायलॉग आपको बच्चों के बीच में कराने चाहिए। अगला है आपका फील्ड ट्रिप। ईवीएस को सीखने का सबसे बढ़िया आपका जो रिसोर्स होता है आपका फील्ड ट्रिप होता है। इस ऑप्शन को मैं छोड़ता हूं अभी यही, ठीक है। इसको मैं क्यों नहीं बता रहा आप जानकर, इसको बताऊंगा आपको डिटेल में जब ये मैराथन क्लास आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। ये आपका सबसे बढ़िया होता है, एग्जाम में कहीं भी दिख जाए मेरा नाम लेकर इसके ऊपर टिक लगा देना। फील्ड ट्रिप आपका ईवीएस सीखने का सबसे बढ़िया सोर्स होता है। इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि पूरा का पूरा एक आपका एक चैप्टर है, ठीक है। तो फील्ड ट्रिप भी आपका सबसे बढ़िया सोर्स होता है कि बच्चों को एक जगह ले जाकर और वहां पर इसको जल से संबंधित मुद्दों के बारे में आपको समझाइए, ठीक है। तो ये भी आपका तरीका होगा। प्रदर्शन और होमवर्क के द्वारा, जहां पर भी आपको होमवर्क आपको दिखे तो समझ जाना होमवर्क क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। अब क्या होगा, सर हमको तो खूब होमवर्क मिलता था और जब होमवर्क नहीं करके लाते तो जो टीचर होता था तो हमारी तुड़ाई करता था। भाई हमारी और आपकी तुड़ाई होगी, लेकिन अब आपको बच्चों को होमवर्क से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जितना बच्चों को आप क्लास में डिस्कशन कराओगे, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सिखाओगे, खोज लर्निंग आपको उसको अधिगम कराओगे, उतना बच्चा ज्यादा स्पीड से सीखेगा, ना कि होमवर्क वगैरह के द्वारा, ठीक। तो पहला, दूसरा और तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा, फोर्थ आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, या नेक्स्ट आप, ठीक। अब देखिए इस पर आधारित क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। कैसा क्वेश्चन आपको बनता है इस पर आधारित, उसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन तो सिंपल ये बन जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का संकेतक है? वो तो भाई आप लोग आराम से बता दोगे, उनमें से कोई सा भी आपका एक ऑप्शन दिया होगा उसका आंसर आप लोग लिख दोगे, ठीक है। उसमें से कोई सा भी इनमें से एक ऑप्शन आपको दिया होगा उसका आंसर आप लोग लिख दोगे, ठीक है। अब इन पर आधारित जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे गए, यानी ऑनलाइन एग्जाम में जो आपका समझ पर आधारित क्वेश्चन पूछे वो आपके ये पूछे थे, ठीक है, जो थोड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछे। अब देखो ये क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन पूछ लिया कि एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान में जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश, उनके बाहरी लक्षणों जैसे कि आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। तो इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशल, देखो आगे ना, प्रक्रिया कौशल यानी कि जो प्रोसेस स्किल होता है, तो किन प्रोसेस स्किल को विकसित करना चाहिए वो आपको बताना है। तो टीचर ने क्या काम करा, एक उद्यान में ले गई, प्राणी उद्यान में ले गई और वहां उनको बहुत सारे जानवर दिखा दिए। तो वहां पर उनकी अलग अलग विशेषताएं बता दी, ठीक है, किसी को आकार के बारे में, रंगों के बारे में, बाल के बारे में, कोई किसी देश का है, कोई फलाने देश का है। तो वहां पर किन प्रक्रिया कौशलों को वो विकसित करना चाह रही है जो वो टीचर है। अब बताओ, अब यहां पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि कौन कौन से प्रक्रिया कौशल है। अब क्वेश्चन आपसे सिंपल नहीं पूछा भैया आपके कि कौन सा प्रक्रिया कौशल है, वहां पर तो सिंपल बता दोगे सर जी ये वाला प्रक्रिया कौशल है। अब यहां पर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया, समझ पर आधारित क्वेश्चन दे दिया आपको। अब बताओ कौन सा प्रक्रिया कौशल है। अब लगेगा आपका दिमाग, देखो
देखो पहली चीज हो रही है अवलोकन, यानी कि पहली चीज हो रही है आपका ऑब्जर्वेशन। अब बच्चा क्या काम करेगा, अब जब बच्चों को कई सारे आपके जानवर दिखा दिए और दिखाने के बाद क्या बता दिया कि भाई इनके देश रंग रूप के बारे में खोजने के लिए कह दिया, तो बच्चा ऑब्जर्वेशन तो करेगा, यार इस जानवर की खाल ऐसी है, इस जानवर की जो है बाल ऐसे है, ठीक है, और इस जानवर की जो है ये इस देश का है, तो बच्चा ऑब्जर्वेशन तो करेगा। जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं करेगा तब तक उसे पता कैसे चलेगा। तो यार ऑब्जर्वेशन करना तो नेसेसरी बन गया है, जरूरी बन गया है, तो ऑब्जर्वेशन तो जरूरी है। बच्चा क्वेश्चन भी पूछेगा, क्या काम करेगा, क्वेश्चन भी पूछेगा कि मैडम ये इस तरीके से कैसे कर रहा है, ठीक है, या मैडम ये जो बाल जो इसके आ रहे हैं क्या ये इसी के है, या जो टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं किस तरीके से आ रहे हैं, तो बच्चा क्वेश्चन भी पूछेगा। बच्चा क्या काम करेगा, बच्चा संवाद भी करेगा। बच्चा क्या काम करेगा, संवाद भी करेगा, यानी कम्युनिकेशन भी करेगा, दोस्त यार से करेगा, मैडम से करेगा, तो कम्युनिकेशन भी करेगा। बट बच्चा यहां पर कोई भी प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। यहां पर एक्सपेरिमेंट क्या करेगा, यहां पर तो बच्चों को जानवरों के बीच में अपना यहां पर प्रक्रिया कौशलों की बात जब हो रही है, तो एक्सपेरिमेंट किन के ऊपर करेगा, क्या जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा कोई भी किसी प्रकार का, नहीं। यहां पर तो उसको यह बताया जा रहा है कि यहां पर खोजो भाई, इनके बीच में अंतर खोजो आप लोग, तो एक्सपेरिमेंट करने की तो बात ही नहीं हो रही। आगे देखते हैं, देखो दूसरे में ऑप्शन में आप लोग देखोगे मापन, मेजर करने की बात हो रही है, तो भाई मेजर तो किसी चीज का यहां पर हो ही नहीं रहा, मापन किस चीज का मापन करेगा, ये भी आपका होने से रहा। अगला देखो यहां पर अवलोकन भी होगा, बच्चा ऑब्जर्व करेगा, प्रश्न भी पूछेगा, क्वेश्चन भी पूछेगा, बच्चा संवेदनशील भी होगा, सेंसिटिव भी होगा। जब बच्चा जानवरों के बारे में इस तरीके से चीजें करता है तो अपने आप ही सेंसिटिव हो जाता है, क्या हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा बच्चा संवाद भी करेगा, यानी कि आपस में कम्युनिकेट भी करेगा। तो क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो फोर्थ में भी प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो बच्चा यहां पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है। आप लोग समझे क्वेश्चन कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिया है। आपसे प्रक्रिया कौशल आपसे दिया, लेकिन प्रक्रिया कौशल कौन से होते हैं ये नहीं दिया, प्रक्रिया कौशल पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया, एक समझ पर आधारित आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। इस तरीके से इसका फिर आपका आंसर बनेगा। आई होप आप लोग समझे होंगे, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपको दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन आपका कुछ इसी तरीके से बना है, आपका समझ पर आधारित क्वेश्चन बना है। इसका आंसर आप लोग खुद देना, इसका आंसर क्या बनेगा। इसका क्वेश्चन बना है आप लोगों का जी, आपका सही बना है, ठीक है। हाँ भाई वीडियो को शेयर करो आप लोग, ज्यादा से ज्यादा आप लोग जितने भी आपके ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक वगैरह, उसमें आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। देखिए इसको, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर निकालो आप लोग। एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांव के लोग तो स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बना लेते हैं, जो भी आसपास में उनको सामग्री मिलती है, ठीक है, उससे अपना घर बना लेते हैं। बेसिकली एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि राजस्थान के लोग कैसे अपना घर बना लेते हैं। बताओ राजस्थान के घरों की विशेषता बताओ, कल ही बताया एनसीईआरटी की मैराथन क्लास में, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ। और जो आपके मुंबई के लोग हैं वो अपना घर कैसे बनाते हैं, सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल्स अपना घर बनाते हैं, ठीक है। राजस्थान के घर लोग कैसे अपना घर बनाते हैं, कच्चे बने होते हैं राजस्थान के लोगों के घर, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, भाई मेरे अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। तो इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने के जो प्रतिफल है, ठीक है, कौन से प्रतिफल है, सीखने के प्रतिफल, यानी कि आपके लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं, लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। तो लर्निंग आउटकम्स क्या होता है, लर्निंग आउटकम्स होता है जो बच्चों को हमने चीजें सिखाई और सीखने के बाद जो चीज उसने ग्रहण करी है वो कितनी ग्रहण करी है उसका पता लगता है आपके लर्निंग आउटकम्स के द्वारा। अब हमने बच्चों को ईवीएस का कोई चैप्टर पढ़ा दिया, मान लीजिए हमने उसको बच्चों को पौधे का चैप्टर पढ़ा दिया, कौन सा, बच्चों को पौधे का चैप्टर पढ़ा दिया, ये पूरा का पूरा बच्चों को हमने पौधे का चैप्टर पढ़ा दिया। हमने उससे नेफेंथिस पौधे पर पढ़ाया, हमने उसको क्रोटोन पौधे पढ़ाया, बरगद पढ़ाया, ठीक है, उसको रेगिस्तानी ओक पढ़ाया। पौधे के बारे में सारी चीजें पढ़ाने के बाद नीचे हमने उसको कुछ एक्सरसाइज दे दी कराने के लिए, क्या दे दी, एक्सरसाइज दे दी, कुछ क्वेश्चन आंसर दे दी कराने के लिए, ठीक है, और पौधों के बारे में अलग अलग जानकारी दे दी। अगर बच्चा इन एक्सरसाइज को, इन क्वेश्चन आंसर को अगर सोल्व कर पा रहा है तो समझ लो उसने लर्निंग आउटकम्स प्राप्त कर लिए, यानी उन चीजों को ग्रहण कर लिया है, वो चीजें सीख ली है। अगर इन बच्चों को, बच्चा इन एक्सरसाइज को, इन क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा है तो लर्निंग आउटकम्स प्राप्त नहीं हुए, यानी वो चीजें उनको सीख नहीं पाया है, ठीक है। तो ये होता है आपके लर्निंग आउटकम्स होते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, राजस्थान के घर और आपके जो मुंबई के घर है उनके बीच में यहां पर कंपेरिजन की बात हो रही है कि ये अपने घर इससे बनाते, ये इससे बनाते हैं। तो इस चर्चा के दौरान जो आकलन के सीखने के प्रतिफल है वो आपके कौन से होंगे, अब बताओ वो कौन से होंगे। पहला है आपका अवलोकन और रिकॉर्डिंग। देखो आपका ऑब्जर्वेशन, एक बार को मान सकते हैं कि आपका ऑब्जर्वेशन हो रहा है क्योंकि बच्चा पहले यहां पर ऑब्जर्वेशन करेगा, बट रिकॉर्डिंग तो आपकी किसी प्रकार की नहीं हो रही। यहां पर रिकॉर्ड किस चीज का रखा जा रहा है, रिकॉर्डिंग किस चीज की रखी जा रही है, ऑप्शन गलत हो गया।
दूसरा है विश्लेषण, बिल्कुल सही बात है। यहां पर दो शहरों के आपके जो आपके प्रदेश है उनके घरों का आपका विश्लेषण किया जा रहा है। भाई एक तो पक्के घर बनाता है, एक आपके कच्चे घर बनाता है, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि दो घरों का आपका विश्लेषण किया जा रहा है। तीसरा ऑप्शन आपका प्रयोग, भाई कोई भी क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है या दोनों के घरों पर नहीं, तो प्रयोग किसी भी तरीके का आपको यहां देखने को नहीं मिल रहा है। फोर्थ ऑप्शन है आपका तुलना करना और विश्लेषण। ये आपका दूसरे वाले ऑप्शन से आपका बेटर ऑप्शन है कि दो प्रदेश के घरों के बीच में तुलना हो रही है और तुलना करने के बाद फिर आपका विश्लेषण किया जा रहा है कि एक घर तो अपने ईंट पत्थरों से बनाता है और दूसरा जो घर बनाता है वो इस तरीके की सामग्रियों से बनाता है। तो एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो गया, एप्रोप्रिएट आंसर आपका फोर्थ आंसर आपका एप्रोप्रिएट हो गया सेकंड के मुकाबले। ठीक है, चलिए।